मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का महाकाल भैरव साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह साधना शिविर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो देवी के उपासक हैं, क्योंकि बिना भैरव के आशीर्वाद के किसी भी देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए महाकाल भैरव की उपासना करने से आपको प्रत्यक्ष अलौकिक आनंद का अनुभव मिलता है। अगर आप कुछ प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां पर भाग लेने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुल देवता या कुल देवी की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य के सांसारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए इनकी जरूरत क्यों होती है। हर मनुष्य अपने परिवार को सुखमय देखना चाहता है, तो वहीं पर वो अपने परिवार को सुरक्षित देखना भी चाहता है। वो चाहता है कि स्वयं तो सुखी रहे, लेकिन उसका परिवार भी पूरी तरह से सुखी रहे, आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहें। हर मनुष्य की चाहत यही होती है। इसके लिए वो मेहनत करता है, धन कमाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें परिवार में होती है कि आपके खानदान में संतान नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहे हैं, एबॉर्शन हो रहा है, गर्भपात हो रहा है, धन की कमी है, परिवार में क्लेश हैं, शत्रु नुकसान पहुंचा रहे हैं, तंत्र बाधा की समस्या आ रही है। अनेकों समस्याओं से जब आपका परिवार जूझने लगता है, तब उसके लिए आप अलग अलग जगह पर भागदौड़ भी करते हैं। जिसने जो उपाय कहा वो करने की भी कोशिश करते हैं, जिसने जो पूजा पाठ व्रत करने के लिए कहा वो करने की भी कोशिश करते हैं। फिर भी कभी कभी उस समस्या का समाधान नहीं मिलता। अगर ऐसी समस्या से आप घिरे हैं कि चारों तरफ भागदौड़ करने के बाद भी आपको कोई समस्या का समाधान नहीं मिलता, तो क्या आपके कुल देवी या कुल देवता नाराज हैं आपसे? इसका यही एक मतलब होता है। हर मनुष्य के खानदान में अगर आप अपने पीढ़ियों में अपने माता पिता, अपने दादा परदादा से इंक्वायरी करें, तो आप देखेंगे कि वो किसी ग्राम देवता को मानते थे, कुल देवता को मानते थे, कुल देवी को मानते थे, और वही परंपरा चली आती है। लेकिन समय के साथ हम सब भूल जाते हैं। आज की जो आधुनिकता है, इसमें बहकर हम अपनी पुरानी सभ्यता, पुराने ट्रेडिशन को भूलने लगे हैं। हमें पता ही नहीं कि हमारे कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। कहने का अर्थ है, अगर आप हर तरह की समस्याओं से घिरे हैं, दुनिया भर का उपाय आप कर चुके हैं, तो आपको अपने कुल देवी, कुल देवता या ग्राम देवता की शरण में जाना चाहिए। इसकी जानकारी आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो स्वयं आपको दे देंगे। उनकी साधना आराधना करने से आपको श्योर लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उनकी कुल देवी कौन है, उनका कुल देवता कौन है। ऐसे लोग भगवान शिव को अपना कुल देवता माने, जिनको पता नहीं कि उनकी कुल देवी कौन है, तो ऐसे लोग माता जगदम्बा को अपनी कुल देवी माने। जिनको पता है वो तो अपना कुल देवता या अपनी कुल देवी की आराधना कर ही सकते हैं। तो कहने का अर्थ है, जिनको नहीं पता वे भगवान शिव को अपना कुल देवता माने और माता जगदम्बा को कुल देवी मानकर साधना शुरू करें। यह साधना विधि जो प्रयोग है बहुत अचूक माना जाता है। जब भी हम अपने कुल देवता की पूजा करते हैं, विशिष्ट पद्धति से उनकी आराधना करते हैं, कुल देवी की आराधना करते हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि आपको कितने गुना उसका लाभ मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि उपाय आपके पास ही होता है, लेकिन आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपने खानदान में जिस देवी परंपरा को माना जाता है उसको अहमियत नहीं देते, और जिन्होंने जो उपाय बताया
उसकी खोज में लग जाते हैं, जबकि उपाय तो आपके अपने घर में है। याद रखें, बिना कुल देवी की पूजा के या बिना कुल देवता की पूजा के या बिना ग्राम देवता की पूजा के आप शादी, ब्याह, मंगल कार्य, किसी भी तरह के कार्य में सफल नहीं हो सकते। इसलिए जब आप कोई पूजा करवाते हैं तो उसमें कुल देवी या कुल देवता का भी आवाहन किया जाता है। इसलिए आइए जानते हैं कुल देवी का या कुल देवता का विशिष्ट मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर लाल कपड़ा बिछा लें और बैठ जाएं। और अब आंखें बंद करके अपने दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए कुल देवता मंत्र ओम ह्रीम कुल देवताय मनोवांछित साधय साधय फट। ओम ह्रीम कुल देवताय मनोवांछित साधय साधय फट। अब जानते हैं कुल देवी मंत्र ओम ह्रीम कुल देवे मनोवांछित साधय साधय फट। ओम ह्रीम कुल देवे मनोवांछित साधय साधय फट। जो लोग अपने कुल देवी कुल देवता को नहीं जानते वे भगवान शिव को कुल देवता समझकर ओम ह्रीम कुल देवताय मनोवांछित साधय साधय फट इस मंत्र का जाप करें। जो लोग कुल देवी का नाम नहीं जानते वे लोग माता जगदम्बा को कुल देवी मानकर ओम ह्रीम कुल देवे मनोवांछित साधय साधय फट इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का 11 माला 7 दिन इस मंत्र का जाप करना है। याद रखें, ये जो दोनों मंत्र हैं, कुल देवता मंत्र या कुल देवी मंत्र, दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप आपको 11 माला 7 दिन तक करना है। इस मंत्र को किसी भी माला से जप कर सकते हैं। 12वें दिन किसी कुंवारी कन्या को भोजन करा लें या फल या भोजन दान कर दें, पैसे दान न करें। यह उपाय, यह प्रयोग आपके कुल में आने वाली सभी प्रकार की विघ्नों को शांत करता है। कुल देवता का आशीर्वाद आपके वंश को मिलता है, जिससे आपका वंश तरक्की करता है। इस अभ्यास को आप अपने लाभ के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 51 दिन, इस तरीके से इस जप के समय को आप बढ़ा सकते हैं। जिनको अपने कुल देवता या कुल देवी का नाम पता है तो उनको ध्यान करके इस मंत्र का जाप करें। जिनको नहीं पता है तो कुल देवता भगवान शिव को माने और कुल देवी माता जगदम्बा को मानकर इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आपके वंश में, आपके परिवार में आने वाली जो अड़चने हैं उनको दूर करने का कार्य करता है। इस मंत्र का जाप किसी भी मंगलवार या पूर्णिमा से आप शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसका कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुड़ करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद असून या वज्रलिंग मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। असून या वज्रलिंग मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास जानने के लिए
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद।